बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, की हाल चाल तो ठीक हो। आज मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल जिस तरह से बाज़ार में हलवाई बनाते हैं, प्रोफेशनल लोग जो है हलवा पूरी बनाते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए हलवा पूरी की रेसिपी लेकर आई हूँ। 1 किलो मैदे की बिल्कुल परफेक्ट सी फ्लफ़ी और सॉफ्ट पूरियाँ बनाना मैं आज आपको बताऊँगी। और जो बाज़ार से हमें हलवा कलरफुल सा और बड़ा अच्छा सा लगता है और घर में अक्सर हम बनाते हैं, तो वो या तो बहुत ज़्यादा लेटी सी बन जाती है या फिर खाने में बड़ा हार्ड सा होता है। तो ये दोनों चीज़ों की क्या टिप्स हैं, किस तरह से हम अच्छा बना सकते हैं, आज की वीडियो में पता चलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। 2 कप हम सूजी लेंगे और इसको मैंने बिल्कुल भी छाना नहीं है, क्योंकि ये अगर आप अच्छे मार्ट से लेते हैं तो वो पैकेट्स में मिलती हैं, तो वो बिल्कुल सही होती हैं। तो ये बिल्कुल सही थी, तो 2 कप हमने लिया और जो है अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो 2 कप अगर सूजी है तो 2 कप ही आपने घी या ऑयल इस्तेमाल करना है। घी का ये है कि आप मेजर कर रहे हैं बगैर मेल्ट किए हुए तो 1.5 कप ऐड कर लीजिए, या आप जो है मेजर करके तो पूरे 2 कप मेल्ट करके इसमें ऐड कीजिएगा, ताकि ज़्यादा कम की इसकी गुंजाइश ना रहे। और इसके बाद हम 3 मिनट तक पकाएंगे घी डालने के बाद, और 3 मिनट के बाद हम इसमें हस्बे ज़रूरत चीनी ऐड कर देंगे। मैंने इसमें तकरीबन 2.5 कप के करीब चीनी ऐड की थी। मीठा है तो ज़रा मीठा तो फिर हो ना, फिर ही बात बनती है। चीनी डालने के फ़ौरन बाद ही हम इसमें तकरीबन 4 कप पानी डाल देंगे। छोटे मेजर करने हैं जिसके साथ हमने सूजी मेजर की है, और डालने के बाद हम इसको हल्का सा पकाएंगे। और साथ ही इसमें हम येलो फूड कलर ऐड कर देंगे। येलो फूड कलर मैंने इसमें 2 चुटकी ऐड किया है, इससे कलर बड़ा अच्छा हो जाता है हलवे का। उसके बाद हम जो है इसको कवर कर देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे 2-3 मिनट के लिए, ताकि हलवा हमारा अच्छे से पक जाए। बस फिर उसके बाद आपने इसमें अपने मावाजात जो भी पसंद है डाल देने हैं। किशमिश वगैरह भी मैंने इसमें ऐड कर दी थी एंड पे, तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करना इसको, सही है। यहाँ जी हमने 1 किलो मैदा लिया है। मैदे का भी ये फार्मूला है, अगर तो अच्छे मार्ट से ले रहे हैं, पैकेट वाला ले रहे हैं, तो इसको छानने की ज़रूरत नहीं है। 2 चाय के चम्मच या 2 खाने के चम्मच चीनी और 1 चाय का चम्मच नमक इसमें ऐड कर लीजिए, और इसमें हम 2 खाने के चम्मच घी का ऐड करेंगे। और इसके बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। सारी चीज़ों को हाथ से कर लें, चम्मच से कर लें, जैसे भी कर लें। अब हम इसको गूंद लेंगे। रूम टेम्परेचर पे पानी लेना है, हस्बे ज़रूरत थोड़ा थोड़ा पानी आप ऐड कर लें। तो जो इसकी डो है वो ना तो बहुत ज़्यादा जो है वो लिक्विडी होनी चाहिए, नरम भी नहीं ज़्यादा होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होनी चाहिए। तो इसको जो है हल्का सा हम गूंद के ना एक मुक्की लगा के, तो इसको हम ऊपर से ग्रीस करके ऑयल से तो 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे ताकि हमारी जो पूरियां हैं वो सॉफ्ट बने। 10 मिनट के बाद जो है हम मैदे को निकाल लेंगे, और मैंने यहाँ पे शेल्फ पे अच्छे से सफाई करके तो उस पर मैंने ऑयल लगाया है। उसके बाद हम इसको अच्छे से अब गूंद लेंगे, बिल्कुल जिस तरह हम आटा गूंदते हैं सही तरह से इसको जो है हम गूंद लेंगे। और अच्छे से हमने इसको स्ट्रेच करके भी देखना है इसमें किस किस्म की लचक है। अगर आपको ज़रा पतला महसूस हो तो इस टाइम पे आप इसको सही कर सकते हैं। उसके बाद जो है इसको हमने इसके पेड़े बनाने हैं। तो बिगनर्स के लिए अगर आप सही से नहीं इक्वली बना रहे तो आप लंबाई के तौर पे पहले कर लें मैदे को, उसके बाद आप छोटे छोटे पेड़े बनाएं। जो बाज़ार में बनते हैं ना पेड़े, वो 60 ग्राम का एक पेड़ा होता है। और पेड़ा बनाने के बाद फिर से हमने ऑयल लगा के ऊपर से हल्का हल्का इसको कवर करके रखना है 20 मिनट के लिए। पेड़ों को रेस्ट इसलिए देनी है ताकि हमारी पूरियाँ फ्लफ़ी बने, और इस पर किसी भी मैदे का इस्तेमाल नहीं करना बाद में कि हम इस पर डस्ट करें। बस हमने सरफेस को जो है ना ऑयल के साथ ही ग्रीस रखना है। फिर हाथ के साथ इस तरह से मैंने इसको बना लिया था, वरना आप जो है बेलन के साथ भी बना सकते हैं, जैसे अभी मैं आपको डेमो दे रही हूँ। ये पहले मैंने एक दफ़ा वीडियो बनाई थी, पहले भी मैं इसकी रेसिपी पूरी पराठे की आपको दे चुकी हूँ। तो आज हम सिंपल पूरियाँ बना रहे हैं। बस उसके बाद जो है घी अच्छे से हमारा गर्म होना चाहिए, और कढ़ाई खुले मुँह वाली होनी चाहिए, और बड़ा सा चम्मच ले लें। डालते साथ ही आपने ऊपर भी घी डालते जाना है। जब हम ऊपर से भी घी डालते जाएंगे तो फिर जो है हमारी पूरियाँ फ्लफ़ी होनी शुरू हो जाती हैं, और ये हार्डली 10 सेकंड लेती हैं पकने में। अगर हम बहुत ज़्यादा इसको जो है ब्राउन करते जाएंगे ना तो फिर भी वो फ्लफ़ी नहीं बनती हैं और सॉफ्ट भी नहीं बनती हैं, उल्टा वो करकरी सी हो जाती हैं। तो ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट फ्लफ़ी सी पूरी भी तैयार है और मज़ेदार सा हमारा हलवा भी तैयार है। तो उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी।